तो क्या आपके छत से पानी टपकता है, या फिर आपके बाथरूम में लीकेज की समस्या है, या फिर आपके छज्जे में, बालकनी में, या फिर दीवारों के ऊपर आपको सीलन की समस्या दिखाई देती है, या फिर आपका प्लास्टर जो है वो उखड़ के गिर चुका है, या फिर अगर आप अपने टूटे कॉलम और बीम की मरम्मत करना चाहते हो, तो ऐसे सभी जगह पर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है डॉक्टर फिक्सिट URP 301। डॉक्टर फिक्सिट के तरफ से आने वाला ये जो केमिकल है, इन सभी जगह पर आप आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। पर जहां तक बात आती है डॉक्टर फिक्सिट URP 301 का इस्तेमाल करने की, तो बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर किस तरह से किया जाता है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि अगर आपकी छत लीकेज है, आपका बाथरूम लीकेज है, आपको किसी क्रैक को भरना है, या फिर आपके प्लास्टर को रिपेयर करना है, यहां तक कि आपको कंक्रीट की मरम्मत करनी है, तो ऐसी जगह पर डॉक्टर फिक्सिट URP 301 का हम किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डॉक्टर फिक्सिट URP 301 का इस्तेमाल हम कहां पर कर सकते हैं। उसके बाद में इसके जो टेक्निकल फीचर है उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि URP आपको किस तरह से लगाना है। उसके बाद एक बड़ी गलती लोग करते हैं कि कभी कभी इसमें पानी मिक्स करते हैं, तो क्या यह सही है या फिर गलत है, इन चीजों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि इसका पैकेजिंग आपको कितने साइज में मिलता है, उसके बाद में इसका कवरेज कितना होता है और इसका कॉस्ट कितना होता है। और वीडियो का जो एंड पार्ट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर हम ये जानेंगे कि इस केमिकल का इस्तेमाल आपको कहां पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल हम कहां पर कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर फिक्सिट URP एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है। URP का मतलब होता है यूनिवर्सल रिपेयर पॉलीमर। ये एक स्टाइरिन ब्यूटेडिन रबर बेस्ड वाटरप्रूफिंग एंड बॉन्डिंग एजेंट है। इसका उपयोग अगर आप चाहो तो छत की वाटरप्रूफिंग के लिए कर सकते हो। उसके बाद में आपका बाथरूम और टॉयलेट के ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हो। पुराना और नया कंक्रीट इन्हें जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में आपके बालकनी या फिर छज्जे की रिपेयरिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में आपके बीम कॉलम की मरम्मत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीलर कोटिंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें URP 301 के टेक्निकल फीचर के बारे में, तो ये मल्टीपर्पज यूज वाला होता है, यानी कि आप इससे वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, रिपेयरिंग कर सकते हो और बॉन्डिंग कर सकते हो। इन तीनों चीजों के लिए ये काम में लिया जा सकता है। इसमें आपको एक्सीलेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मिलती है। नए और पुराने कंक्रीट या फिर प्लास्टर को मजबूती के साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एंटी क्रैकिंग प्रॉपर्टी के साथ आपको यह मिलता है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कंक्रीट सिकुड़ने या फिर फैलने की वजह से जो क्रैक आते हैं उन्हें रोकने का काम यह करता है। उसके बाद में श्रिंकेज कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टर या फिर मोटर जल्दी सूखने के बाद आने वाले दरारों से भी ये बचा सकता है। उसके बाद इसका अगला फीचर है एंटी करोजन। सरिये में जैसी जंग लगने की समस्या होती है तो उससे बचाने का काम भी ये URP 301 करता है। और फ्लेक्सिबल फिल्म फॉर्मेशन होने की वजह से सतह पर ये इलास्टिक कोट बनाता है, जो कि वाटरप्रूफिंग को और भी मजबूत बनाता है। अगर हम मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि URP को हम किस तरह से लगा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, स्टेप 1 आ जाता है जहां पर आप सरफेस का प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि आपको सतह को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। लूज पार्टिकल, डस्ट और पुराना जो मोटर होता है, यानी कि जो माल होता है, उसे आपको निकाल देना है। उसके बाद में अगर क्रैक है तो उन्हें आपको ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। उसके बाद में आपको स्टेप 2 में बॉन्ड कोट को अप्लाई करना है। ये जो बॉन्ड कोट होता है इसे बनाना काफी आसान होता है। पुराना और नया कंक्रीट को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेशो होता है 1:1, यानी कि 1 kg आपको URP लेना है और 1 kg आपको रेगुलर ग्रे सीमेंट लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करते समय इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे तो ब्रश की मदद से जहां पर भी आपके क्रैक होंगे वहां पर इसे अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। क्रैक के साइड में भी 1-1 इंच आपका ये जो कोट है ये अप्लाई होना चाहिए। अब इसके बाद आपके ये जो क्रैक है इन्हें फिल करने के लिए हमें पॉलीमर मोर्टार बनाना पड़ेगा। ये क्रैक को फिल करने के लिए और प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो पॉलीमर मोर्टार है इसका प्रोपोर्शन भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको 1 kg URP लेना है। उसके बाद 10 किलो तक सीमेंट का इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज जो कि आपको इसके अंदर मिक्स करनी है, जो कि है सैंड, जो कि आप 30 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से जब आप मिक्स कर लोगे तो आपका पॉलीमर मोर्टार रेडी है क्रैक के अंदर फिल करने के लिए। अच्छे तरीके से आपको इसे क्रैक के अंदर भर देना है। जब यह थोड़ा सा सूख जाएगा तो आप उसके ऊपर हल्का सा पानी मार सकते हो। थोड़ी सी जब नमी बरकरार रहेगी उसके बाद आपको तीसरा कोट अप्लाई करना है, जो कि होता है सीलर कोट। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 kg URP लेना है और 1.5 किलो आप सीमेंट इसके साथ मिक्स कर सकते हो।
इसमें भी आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो जब ये आपका सीलर कोट बन के कंप्लीट हो जाएगा तो पहले आपको इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यानी कि आड़ी दिशा में आपको पहले तो अप्लाई कर लेना चाहिए। जब आपका पहला कोट 4 से लेकर 6 घंटे बाद सूख जाएगा उसके बाद आकर आपको सेकंड कोट को अप्लाई करना है। जैसे हमने पहला कोट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया था उसी तरह से आपको सेकंड कोट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अब ये तो हो गए प्रोसीजर एप्लीकेशन का, पर जहां तक बात आती है यूआरपी का इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि यूआरपी के अंदर आपको कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे आप सीलर कोट बनवाने वाले हो, बॉन्ड कोट बनवाने वाले हो, ऐसे में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉपर तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं हो पाएगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि यूआरपी के अंदर पानी को मिक्स कर लेते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड कोट बनवाना है या फिर सीलर कोट बनवाना है तो उसमें आपको कोई भी अदर एडिटिव जो है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो यूआरपी है इसका इस्तेमाल केवल इंटरनल या फिर जो कवर्ड एप्लीकेशन है उनके लिए आप कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर हम बात करें पैकेजिंग के बारे में तो इसकी पैकेजिंग आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाती है, जैसे कि आपको 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी और 50 केजी के पैकिंग में भी ये मिल सकता है। अगर हम कवरेज के बारे में बात करते हैं तो जो सीलर कोट है अगर आप उसके 2 कोट अप्लाई करते हो तो आपको 20 से लेकर 25 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है। रही बात बॉन्ड कोट की तो उसमें आपका 40 से लेकर 45 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है एक कोट के अंदर। अगर हम पॉलीमर मोटर की बात करते हैं तो एक बैग सीमेंट में आपको 6 से लेकर 7 लीटर यूआरपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 1 केजी की जो पैकेजिंग है वो आपको 320 रुपए से लेकर 330 रुपए के हिसाब से मिल सकती है। अगर हम बात करें 5 किलो की जो पैकेजिंग है वो आपको 1500 रुपए तक मिल सकती है। 20 किलो की जो पैकेजिंग है वो आपको 4700 रुपए तक मिल सकती है। अब ये जो कॉस्ट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आपके लोकेशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। अब डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी को लगाने से पहले आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जानना जरूरी होता है, जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो लार्ज एरिया होते हैं जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, तो वहां पर आप इसे न लगवाए। अगर छोटा एरिया है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके जो ओपन सरफेस वाला एरिया होता है वहां पर इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता। अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाने वाले हो या फिर आपका बाथरूम का एरिया है तो उसके नीचे के तरफ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बड़ा एरिया है, डायरेक्टली तेज धूप के साथ इसका कांटेक्ट आने वाला है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जो छोटे एरिया होते हैं वहां पर डॉक्टर फिक्सिट यूआरपी 301 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चाहे आपके बाथरूम टॉयलेट का ट्रीटमेंट आपको करना है या फिर आपके नए पुराने कंक्रीट को जोड़ना है तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह से डॉक्टर फिक्सिट के और भी कुछ केमिकल आते हैं, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है जो कि काफी पॉपुलर है। उसके बाद में पिडीफिन 2K। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।